देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद नेभल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व भाग का 11वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। श्री कूर्म उवाच एवं सृष्ट्वा मरीचादीन् देवदेव पितामहः सहैव मानसै पुत्रै तताप परमं तपः। अर्थात इस प्रकार मरीचि आदि की सृष्टि करके देवों के देव पितामह ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाग्नि के समान अति भयंकर, हाथ में त्रिशूल धारण किए कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शरीर धारण किए हुए त्रिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। अपना विभाग करो ऐसा कहकर ब्रह्मा भय से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा के द्वारा ऐसे कहे जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष रूप से 2 भाग कर दिए। पुनः पुरुष भाग को 10 और 1 इस प्रकार 11 भागों में बांट दिया। ये 11 रुद्र भुवनेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणों, कपाली, ईश आदि से सभी 11 रुद्र देवताओं के कार्य में नियोजित है। उन प्रभु देव ने सौम्य और रुद्र शांत और अशांत तथा श्वेत और कृष्ण रूपों से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में विभक्त किया। हे विप्रो, ये ही विभूतियां शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात है। शंकर की शक्ति ईशा इन्हीं के द्वारा विश्व में व्याप्त है। पुनः ईशानी ईशा अपने को विभु शंकर से विभक्त कर महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने इनसे कहा, दक्ष की पुत्री बनो। ये भी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं का नाम सती है। दक्ष ने ब्रह्मा की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्र को प्रदान कर दिया। त्रिशूलधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया। कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति की निंदा कर तथा अपने शरीर का परित्याग कर वे परमेश्वरी सती पुनः हिमवान से मेना की पुत्री पार्वती बनी। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने भी पार्वती को सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने भी कल्याण के लिए रुद्र को समर्पित कर दिया। ये ही शंकर के आधे शरीर में स्थित रहने वाली माहेश्वरी देवी शिवा, सती तथा हेमवती के रूप में देवताओं एवं असुरों द्वारा पूजित है। इंद्र सहित सभी देवता, मुनि, शंकर अथवा स्वयं हरि इनके अतुल प्रभाव को जानते हैं। हे विप्रो, इन प्रकार मैंने आप लोगों से अमित तेजस्वी शंकर के पुत्र होने का और परमेष्टि ब्रह्मा के पद्मयोनित्व अर्थात पद्मयोनि होने का वर्णन किया। सुत जी कहते हैं, कूर्म रूप धारण किए हुए विष्णु के इस कथन को सुनकर मुनियों ने पुनः हरि कूर्म रूपधारी विष्णु को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, भगवान शंकर के आधे शरीर रूप से प्रतिष्ठित शिवा, सती तथा हेमवती इत्यादि नाम वाली ये देवी भगवती कौन है? हम सभी पूछने वालों को आप यथार्थ रूप में बतलाइए। उन मुनियों के इस वचन को सुनकर पुरुषों में उत्तम महायोगी विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करके उन्हें बताया। श्री कूर्म जी कहते हैं, प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरुगिरी के पृष्ठ पर बैठकर पितामह ब्रह्मा ने यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था। यह विशेष रूप से गोपनीय है। संख्या शास्त्र के तत्वज्ञों के लिए यह परम सांख्य तत्वज्ञान एवं उत्तम ब्रह्म ज्ञान है। यह संसार सागर में निमग्न प्राणियों की मुक्ति का एकमात्र साधन है। महेश्वर की जो ज्ञान रूप उत्कृष्ट इच्छा रूप व्योम नाम वाली तथा पराकाष्ठा रूप अंतिम प्राप्तव्य वह माहेश्वरी शक्ति है। ये वही हेमवती कही जाती है। ये हेमवती शक्ति कल्याण करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अनंत गुणातीत, नितांत भेद शून्य, अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली ज्ञान रूप परम इच्छा रूप
अनन्य तथा उन शिव के तेज से निष्कल तत्व में प्रतिष्ठित रहने वाली सूर्य की प्रभा के सदृश स्वच्छ तथा उनके आश्रित एवं स्वभावतः प्रवृत्त होने वाली है। वह एक ही माहेश्वरी शक्ति उनके अनेक उपाधियों नाम रूपों के संयोग से उत्तम तथा निम्न रूप से उन शिव के समीप क्रीड़ा करती रहती है। वे ही यह संपूर्ण सृष्टि इत्यादि का कार्य करती है। यह जगत उन्हीं का कार्य है। ईश्वर का न कोई कार्य है और न कोई कारण साधन ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन देवी की अधिष्ठान आश्रय भेद से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 4 शक्तियां हैं। उन्हें आप सुने। उन शक्तियों को शांति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति इस प्रकार से कहा गया है और इसलिए अर्थात इन 4 शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्व्यूहात्मक कहा जाता है। इस पराशक्ति के द्वारा देव महेश्वर स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। 4 ही वेदों में चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित है। उन रुद्र परमात्मा के संबंध से इस अनंता शक्ति का महान अतुलनीय ऐश्वर्य सिद्ध है। वे ही ये सर्वेश्वरी देवी सभी प्राणियों को प्रवर्तित करती है। भगवान काल, हरि, प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं। उनमें ही यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। वेदवादियों वैदिकों के द्वारा वे ही काल, अग्नि, हर तथा रुद्र रूप में गाए जाते हैं। काल सभी प्राणियों की सृष्टि करता है। काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत है और काल किसी के वश में नहीं है। वह काल ही प्रधान पुरुष तत्व, महान आत्मा तथा अहंकार है। योगी काल में ही अन्य सभी तत्व समाविष्ट है। संपूर्ण जगत को उनकी ईश की संतान और उनकी शक्ति को माया कहा गया है। मायावी पुरुषोत्तम ईश उस माया के द्वारा ही इस जगत की भ्रमित अर्थात मोहित करते हैं। वही यह सर्वाकार सनातनी मायात्मिका शक्ति महेश के विश्व रूपत्व को सदा प्रकाशित करती रहती है। उन देव के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति ये 3 अन्य मुख्य शक्तियां हैं। विपेंद्रो, अनंत माया के द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है, किंतु वह माया अनादि है। सभी शक्तियों के आत्मरूप वह माया बड़ी कठिनता से निवारण करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य है। सभी शक्तियों के स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल है और काल के भी अनंत उत्पन्न करने वाले हैं। काल ही सब कुछ करता है और काल ही सबका संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है और काल के ही अधीन यह सारा जगत है। देवाधिदेव परमेष्टि अनंत और अखिल विश्व के स्वामी कालात्मा प्रभु शंभु का सानिध्य प्राप्त कर वही माया शक्ति प्रधान पुरुष एवं माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वह शक्ति अद्वितीय, सर्वत्र व्याप्त, अंत रहित, केवल भेद शून्य और कल्याणकारिणी है। शक्ति एक है और शिव भी एक है। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियाँ तथा शक्तिमान इसी शक्ति से उत्पन्न है। शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है, किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमार्थ तथा अभेद का ही दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वे गिरिजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर हैं। ब्रह्मवादियों द्वारा पुराण में इनके विषय में विशेष रूप से कहा जाता है। महेश्वर की पतिव्रता देवी विश्वेश्वरी को भोग्या और नील लोहित जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है। कामदेव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देव शंकर को मनन करने वाला मनता और ईशानी को मति एवं विचार द्वारा मानने योग्य मंतव्य कहा गया है। ब्राह्मणों तत्वद्रष्टा मुनियों के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है कि यह संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्म्य का यह वर्णन किया गया। महादेवी का जो सर्वव्यापक, सूक्ष्म, कुटस्थ, अचल तथा ध्रुव परम पद है उसका योगी साक्षात्कार करते हैं।
महादेवी का जो आनंद में अविनाशी ब्रह्मरूप अद्वितीय एवं भेद रहित परम पद है, योगी उसका दर्शन करते हैं। देवी का वह परम पद पर से भी परतर तत्व रूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का वह परम पद शुभ निरंजन शुद्ध निर्गुण द्वैत रहित और आत्मज्ञान का विषय है। परम आनंद चाहने वालों के लिए वे ही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वर के आश्रय से संसार के सारे पापों को विनाश करती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे सभी भावों की आत्मस्वरूपा शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वती का आश्रय ग्रहण करें। अत्यंत कठोर तप करने के अनंतर शर्वाणी अर्थात शंकर प्रिया को पुत्री रूप में प्राप्त कर हिमवान अपनी भार्या के साथ परमेश्वरी पार्वती के शरण में गए। अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ मुख वाली को देखकर हिमवान की पत्नी मेना ने गिरिराज हिमालय से इस प्रकार कहा। मेना कहती है, राजन, कमल के समान मुख वाली इस बालिका को देखो। यह हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। तरुण सूर्य के समान देदीप्यमान जटायुक्त चतुर्मुख 3 नेत्रों वाली उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप 8 हाथों और विशाल नेत्रों वाली चंद्रमा की कलाओं के आभूषण धारण करती हुई गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत असत के भावों से रहित साक्षात देवी को पुत्री रूप में देखकर हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेज से अत्यंत विह्वल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर उन परमेश्वरी से कहा। हिमवान कहते हैं, विशाल नेत्रों वाली तथा चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित देवी, आप कौन हैं? वत्से, मैं आपको नहीं जानता हूँ। मुझ पूछने वालों को आप यथार्थ रूप से बतलाइए। योगियों को अभय प्रदान करने वाली उस परमेश्वरी ने गिरिराज हिमालय का वचन सुनकर महाशैल से कहा। देवी कहती है, मोक्ष की इच्छा करने वाले मोक्षार्थी जिस अनन्य अविनाशी तथा अद्वितीय शक्ति का दर्शन करते हैं, परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे समझो। मैं ही सभी पदार्थों की आत्मा, सभी के अंदर रहने वाली कल्याणकारिणी सनातन ऐश्वर्य तथा अविज्ञान की मूर्ति और सभी को प्रवृत्त करने वाली हूँ। मैं अनंत और अनंत महिमा वाली तथा संसार सागर से पार उतारने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ। मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देखो। इतना कहकर तथा हिमवान को स्वयं विशिष्ट ज्ञान प्रदान कर देवी ने अपना वह परमेश्वरमय दिव्य रूप दिखलाया। हिमवान ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज पुंज स्थिर हजारों ज्वालामालाओं से युक्त सैकड़ों कालाग्नि के समान भयंकर दाढ़ों वाला दुर्धर्ष जटामंडलों से मंडित हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए भयानक घोर रूप एवं प्रशांत सौम्य मुख वाला अनंत आश्चर्यों से युक्त चंद्रकला से चिन्हित करोड़ों चंद्रमाओं की आभा वाला मुकुट धारण किए हाथ में गदा लिए नुपुरों से सुशोभित दिव्य वस्त्र एवं माला धारण किए दिव्य सुगंधित अनुलेपन किए हुए शंख चक्रधारी कमनीय 3 नेत्रों वाले चरमांबरधारी ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर सर्वत्र स्थित बाहर तथा भीतर सर्वत्र श्रेष्ठ सर्वशक्तिमय शुभ्र सभी आकारों से युक्त सनातन ब्रह्मा इंद्र विष्णु और श्रेष्ठ योगियों द्वारा वंदित चरण कमलों वाला सभी और हाथ पैर आंख सिर एवं मुख वाला और सभी को आवृत कर स्थित रहने वाला देवी का वह परमेश्वर रूप देखा। देवी के इस प्रकार के उस परम महेश्वर रूप को देखकर वे पर्वतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते हुए भी प्रसन्न मन वाले हो गए और अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित कर आत्मनिष्ठ होकर ओंकार का स्मरण करते हुए वे परमेश्वरी के 1008 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हिमवान ने कहा, हे देवी, आप शिवा उमा परमा शक्ति अनंता निष्कला अमला शांता महेश्वरी नित्या शाश्वती परमाक्षरा अचिंत्या केवला अनंत्या शिवात्मिका परमात्मिका अनादि अव्यया शुद्धा देवात्मिका सर्वगा अचला एका अनेक विभगस्ता विविध रूपों में स्थित मायातीता सुनिर्मला महामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरंजना काष्ठा सर्वांतरस्था अर्थात सभी के हृदय में स्थित रहने वाली चित शक्ति अर्थात चैतन्य शक्ति रूपा अति लालसा अर्थात उत्कृष्ट इच्छा रूपा नंदा
सर्वात्मिका विद्या ज्योति रूपा अमृताक्षरा शांति सभी की प्रतिष्ठा निवृत्ति अमृत प्रदा व्योममूर्ति व्योमलया व्योमाधारा अच्युता अमरा अनादि निधना अमोघा कारणात्मिका कला अकला क्रतु प्रथमजा अमृतनाभि आत्मसंश्रया प्राणेश्वर प्रिया माता महामहिष घातिनी प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधान पुरुषेश्वरी सर्वशक्ति कलाकारा ज्योत्स्ना द्योहो आकाश रूपा महिमास्पदा सर्व कार्य नियंत्री सर्वभूतेश्वरेश्वरी अनादि अव्यक्त गुहा महानंदा सनातनी आकाश योनि योगिस्था महायोगेश्वरेश्वरी महामाया सुदुष्पुरा मूल प्रकृति ईश्वरी संसार योनि सकला सर्वशक्ति समुद्भवा संसार पारा दुर्वारा दुर्निरीक्षा दुरासरा अर्थात कठिन तप से प्राप्त करने योग्य प्राण शक्ति प्राण विद्या योगिनी परमा कला महाविभूति दुर्धर्षा मूल प्रकृति संभवा अनाद्यनंत विभवा परार्था पुरुषारणी पुरुष अर्थात परब्रह्म की जननी अर्थात परब्रह्म ही जिनकी अरणी अर्थात अग्नि मंथन का काष्ठ विशेष है सर्गस्थित्यंतकारिणी सुदूरवाचा दूरत्यया शब्दयोनि शब्दमयी नादाख्या नाद विग्रहा प्रधान पुरुषातीता प्रधान पुरुषात्मिका पुराणी चिन्मयी पुरुषोटी आदि स्वरूपा पुरुष रूपिणी भूतांतरात्मा कुटस्था महापुरुष संगीता जन्म मृत्यु जरातीता सर्वशक्ति समन्विता व्यापिनी अनवंचिना प्रधानानुप्रविशेनी क्षेत्रज्ञ शक्ति अव्यक्त लक्षणा मलवर्जिता अनादि माया संभिन्ना अनादि माया रूपा त्रितत्वा प्रकृति गुहा महामाया समुत्पन्ना तामसी पौरुषी ध्रुवा व्यक्ता व्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला प्रसूतिका अकार्या कार्यजननी नित्य प्रसव धर्मिणी सर्ग प्रलय निर्मुक्ता सृष्टि स्थित्यंत धर्मिणी ब्रह्मगर्भा चतुर्विंशा अर्थात 24 तत्वों में अंतिम तत्व पद्मनाभा अच्युतात्मिका वैद्युति शाश्वती योनि अर्थात मूल कारण जगन्माता ईश्वर प्रिया सर्वधारा महारूपा सर्वेश्वर्य समन्विता विश्वरूपा महागर्भा विधेश्वेच्छानुवर्तिनी महिषी ब्रह्मयोनि महालक्ष्मी समुद्भवा महाविमान मध्यस्था महानिद्रा आत्महेतुका सर्वधारिणी सूक्ष्म अविद्या परमार्थिका अनंत रूपा अनंतस्था देवी पुरुष मोहिनी अनेकाकार संस्थाना कालत्रय विवर्जिता ब्रह्म जन्मा हरिमूर्ति अर्थात हरि की मूर्ति ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका ब्रह्मेश विष्णु जननी ब्रह्माख्या ब्रह्म संश्रया व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महती ज्ञानरूपिणी वैराग्यैश्वर्य धर्मात्मिका ब्रह्ममूर्ति हृदय स्थिता अपायोनि अर्थात जलकी योनि स्वयंभूति मानसी तत्व संभवा ईश्वरानी शर्वाणी शंकरार्ध शरीरिणी भवानी रुद्राणी महालक्ष्मी अंबिका महेश्वर समुत्पन्ना भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सर्वेश्वरी सर्ववंद्या नित्य मुदित मानसा ब्रह्मेंद्रोपेंद्र नमिता शंकरेच्छानुवर्तिनी ईश्वरार्धासनागता महेश्वर पतिव्रता सुकृद विभाविता सर्वा समुद्र परिशोषिणी पार्वती हिमवत पुत्री परमानंददायिनी गुणाढ्या योगजा योग्या ज्ञानमूर्ति विकासिनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्री अनंतोरसी स्थिता अर्थात विष्णु के हृदय में रहने वाली सरोज निलया मुद्रा योग निद्रा असुरार्दिनी सरस्वती सर्वविद्या जगज्जेष्ठा सुमंगला वाग्देवी वरदा वाचा कीर्ति सर्वार्थ साधिका योगीश्वरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना गुह्यविद्या आत्मविद्या धर्मविद्या आत्मभाविता स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति नीति सुनीति सुकृति माधवी नरवाहिनी अजा विभावरी सौम्या भोगिनी भोगदायिनी शोभा वंशकरी लोला अर्थात चंचला मालिनी
परमेष्ठिनी त्रैलोक्य सुंदरी रम्या सुंदरी कामचारिणी महानुभावा तत्वस्था महामहिषमर्दिनी पद्ममाला पापहरा विचित्रा मुकुटानना कांता चित्रांबरधरा दिव्याभरभूषिता हंसाख्या व्योमनिलया जगत्सृष्टि विवर्धिनी निर्यंत्रा यंत्रवाहस्था नंदिनी भद्रकालिका आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी वृषासनगता गौरी महाकाली सुरार्चिता अदिति नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना विरूपाक्षी लेलिहाना महापुरनिवासिनी महाफला अनवद्यांगी कामपूरा विभावरी विचित्र रत्नमुकुटा प्रणतार्ति प्रभंजिनी कौशिकी कर्षणी रात्री त्रिदशार्ति विनाशिनी बहुरूपा सुरूपा विरूपा रूपवर्जिता भक्तार्ति शमिनी भव्या भवभाव विनाशिनी निर्गुणा नित्य विभवा निस्सारा निरपत्रपा यशस्विनी सामगीति भवांग निलयालया दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेंद्र विनिपातिनी सर्वातिशायिनी विद्या सर्वसिद्धि प्रदायिनी सर्वेश्वर प्रिया ताक्षा समुद्रांतरवासिनी अकलंका निराधारा नित्यसिद्धा निरामया कामधेनु बृहद्गर्भा धीमती मोहनाशिनी निसंकल्पा निरातंका विनया विनयप्रदा ज्वाला माला सहस्राढ्या देवदेवी मनोन्मणि महाभगवती दुर्गा वासुदेव समुद्भवा महेंद्रोपेंद्र भगिनी भक्तिगम्या परावरा ज्ञानगेया जरातिता वेदांत विषया गती दक्षिणा दहना दाह्या सर्वभूत नमस्कृता योगमाया विभावद्या महामाया महीयसी संध्या सर्वसमुद्भूति ब्रह्मवृक्षाश्रयानति बीजांकुर समुद्भूति महाशक्ति महामति ख्याति प्रज्ञा चिति संवित महाभोगींद्रशायिनी विकृति शांकरी शास्त्री गणगंधर्व सेविता वैश्वानरी महाशाला देवसेना गृहप्रिया महारात्रि शिवानंदा शची दुस्वप्न नाशिनी इज्जा पूज्या जगद्धात्री दुर्गेया सुरूपिणी गुहांबिका गुणोत्पत्ति महापीठा मरुत्सुता हव्यवाहांतरागादि हव्यवाह समुद्भवा जगद्योनि जगन्माता जन्म मृत्युजरातिका बुद्धिमाता बुद्धिमती पुरुषांतरवासिनी तरस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिवि संस्थिता सर्वेन्द्रिय मनोमाता सर्वभूत हृदय स्थिता संसार तारिणी विद्या ब्रह्मवादी मनोलया ब्रह्माणी बृहति ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवरानी हिरण्मयी महारात्रि संसार परिवर्तिका सुमालिनी सुरूपा भाविनी तारिणी प्रभा उन्मीलनी सर्वसहा सर्व प्रत्यय साक्षिणी सुसौम्या चंद्रवदना तांडवासक्त मानसा सत्वशुद्धिकरी शुद्धि मलत्रय विनाशिनी जगत्प्रिया जगन्मूर्ति त्रिमूर्ति अमृताश्रया निराश्रया निराहारा निरंकुरोद्भवा चंद्रहस्ता विचित्रांगी स्त्रग्विनी पद्मधारिणी परावर विधानज्ञा महापुरुष पूर्वजा विद्येश्वर प्रिया विद्या विद्युज्जुभा जितश्रमा विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा सहस्ररश्मि सत्वस्था महेश्वर पदाश्रया शालिनी समन्वी व्याप्ता तेजसी पद्मबोधिका महामायाश्रया मान्या महादेव मनोरमा व्योमलक्ष्मी सिंहरथाचे कितानी अमित प्रभा वीरेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी अनाहता कुंडलिनी नलिनी पद्मवासिनी सदानंदा सदाकीर्ति सर्वभूताश्रयस्थिता वाग्विदेवा ब्रह्मकला कलातीता कलाराणी ब्रह्मर्षि ब्रह्महृदया ब्रह्मविष्णु शिवप्रिया व्योमशक्ति क्रियाशक्ति
ज्ञान शक्ति परागति क्षोभिका बंधिका भेद्या भेदा भेद विवर्जिता अभिन्ना अभिन्न संस्थाना वंशिनी वंशहारिणी गुह्य शक्ति गुणातीता सर्वदा सर्वतोमुखी भगिनी भगवत पत्नी सकला कालकारिणी सर्वविद सर्वतो भद्रा गुह्यातीता गुहारणी प्रक्रिया योगमाता गंगा विश्वेश्वरेश्वरी कापिला कांता कनकाभा कलांतरा पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरंदर पुरस्सरा पोषणी परमेश्वर्य भूतिदा भूति भूषणा पंच ब्रह्म समुत्पत्ति परमार्थार्थ विग्रहा धर्मोदया भानुमती योगी ज्ञेया मनोजवा मनोहरा मनोरक्षा तापसी वेदरूपिणी वेद शक्ति वेद माता वेद विद्या प्रकाशिनी योगेश्वरेश्वरी माता महाशक्ति मनोमयी विश्वावस्था वियन्मूर्ति विद्युन्माला विहायसी किन्नरी सुरभि वंद्या नंदिनी नंदवल्लभा भारती परमानंदा परापर विभेदिका सर्व प्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी अचिंत्या अचिंत्य विभवा रुल्लेखा कनकप्रभा कुष्मांडी धनरत्नाढ्या सुगंधा गंधदायिनी त्रिविक्रमोपदोद्भूता धनुष्पाणी शिवोदया सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिंगललोचना शांती प्रभावती दीप्ति पंकजायत लोचना आद्या हृत कमलोद्भुता गवाम माता अर्थात गौओं की माता रणप्रिया सत्क्रिया गिरिजा शुद्धा नित्यपुष्टा निरंतरा दुर्गा कात्यायनी चंडी चर्चिका शांत विग्रहा हिरण्यवर्णा रजनी जगद्यंत्र प्रवर्तिका मंदाराद्री निवासा शारदा स्वर्णमालिनी रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्व प्रमाथिनी पद्मानना पद्मनिभा नित्यतुष्टा अमृतोद्भवा धुन्वती प्रकम्या सूर्यमाता दृशद्वती महेंद्र भगिनी मान्या वरेण्या वरदपिता कल्याणी कमला रामा पंचभूता वरप्रदा वाच्या वरेश्वरी वंद्या दुर्जया दुरातिक्रमा कालरात्रि महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी भक्तों का कल्याण करने वाली कराला पिंगलाकारा नाम भेदा अमहामदा यशस्विनी यशोदा षडध्वपरिवर्तिका शंखिनी पद्मिनी सांख्य योग प्रवर्तिका चैत्रा संवत्सरारूढ़ा जगत संपूर्णींद्रजा शुंभरी खेचरी स्वस्था कंबुग्रिया कलिप्रिया खगध्वजा खगारूढ़ा परार्धा परमालिनी ऐश्वर्य वर्तमनिलया विरक्ता गरुडासना जयंती हृतगुहा रम्या गौहरिष्ठा गणाग्रणी संकल्प सिद्ध्या साम्यस्था सर्व विज्ञानदायिनी कल्मषहंत्री गुह्योपनिषद उत्तमा निष्ठा दृष्टि स्मृति व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वामरेश्वरेशाना भुक्ति मुक्ति शिवा अमृता लोहिता सर्पमाला भीषणी वनमालिनी अनंत शयना अनन्या नारायणोद्भवा नृसिंही नित्यमथनी शंख चक्र गदाधरा संकर्षण समुत्पत्ति अंबिका पद संश्रया महाज्वाला महामूर्ति सुमूर्ति सर्वकामधुक सुप्रभा सुस्तना गौरी धर्म कामार्थ मोक्षदा ध्रुमध्य निलया पूर्वा पुराण पुरुषारणी महाविभूतिदा मध्या सरोजन नयना समा अष्टादश भुजा अनाद्या नीलोत्पल दल प्रभा सर्वशक्त्या सनारूढ़ा धर्मा धर्मार्थवर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरिंद्रिया विचित्र गहनाधारा शाश्वत स्थानवासिनी स्थानेश्वरी निरानंदा त्रिशूल वरधारिणी अशेष देवता मूर्ति देवता वरदेवता गणांबिका गिरे पुत्री गिरिपुत्री निशुंभ विनिपातिनी अवर्णा वर्णरहिता निवर्णा बीज संभवा अनंत वर्णा अनन्यस्था शंकरी शांत मानसा अगोत्रा गोमती गोप्त्री गुह्यरूपा गुणोत्तरा गौहु गीहि गव्यप्रिया गौनी गणेश्वर नमस्कृता सत्यमात्रा संतसंदा
सत्यसंधा त्रिसंध्या संधिवर्जिता सर्ववादाश्रया संख्या सांख्य योग समुद्भवा असंख्येया अप्रमेयाख्या शून्या शुद्ध कुलोद्भवा बिंदू नाद समुत्पत्ती शंभुवामा शशी प्रभा विसंगा भेदरहिती मनोज्ञा मधुसूदनी महाश्री श्री समुत्पत्ती तमः परमेन प्रतिष्ठा त्रितत्वमाता त्रिविधा सूक्ष्म पद संश्रया शांतीतीता मलातीता निर्विकारा निराश्रया शिवाख्या चित्तनिलया शिव ज्ञान स्वरूपिणी दैत्य दान वनि प्रमात्री काश्यपी कालकल्पिका शास्त्रयोनी क्रियामूर्ती चतुर्वर्ग प्रदर्शिका नारायणी नरोद्भूती कौमुदी लिंगधारिणी कामुकी ललिता भावा परापर विभूतिदा परांत जात महिमा कडवा वामलोचना सुभद्रा देवकी सीता वेद वेदांग पारगा मनस्विनी मन्युमाता महामन्यु समुद्भवा अमृता स्वाहा पुरुहूता पुरुष्टुता अशोचा भिन्न विषया हिरण्य रजत प्रिया हिरण्या राजती हैमी हेमा भरण भूषिता विभ्राजमाना दुर्गेया ज्योतिष्टोम फलप्रदा महानिद्रा समुद्भूती अनिद्रा सत्यदेवता दीर्घा कुकुद्मिनी हृदय शांतिदा शांतिवर्धिनी लक्ष्म्यादि शक्ति जननी शक्ति चक्रवर्तिका त्रिशक्ति जननी जन्या षडूर्मी परिवार वर्जिता सुधामा कर्मकरणी युगांत दहनात्मिका संकर्षणी जगद्धात्री कामयोनी किरीटिनी ऐन्द्री त्रैलोक्य नमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रद्युम्न दयिती दांता युग्मदृष्टी त्रिलोचना मदोत्कटा हंसगती प्रचंडा चंड विक्रमा वृषावेशा वियन्माता विंध्य पर्वतवासिनी हिम वन मेरु नीलया कैलासगिरिवासिनी चानूर हंतृतनया नितिज्ञा कामरूपिणी वेदविद्या व्रतस्नाता धर्मशीला अनिलाशना वीरभद्रप्रिया वीरा महाकाल समुद्भवा विद्याधर प्रिया सिद्धा विद्याधर निराकृति आप्यायनी हरंती पावनी पोषणी खिला मातृका मन्मथोद्भूता वारिजा वाहनप्रिया करिशिनी सुधावानी विना वादन तत्परा सेविता सेविका सेव्या सिनीवाली गुरुत्मती अरुंधती हिरण्याक्षी मृगांका मानदायिनी वसुप्रदा वसुमती वसोरधारा वसुंधरा धाराधरा वरारोहा वरावर सहस्त्रदा श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्रीधरार्ध शरीरिणी अनंतदृष्टी अक्षुद्रा धात्रीशा धनद प्रिया दैत्य संघाना निहंत्री अर्थात दैत्य संघ निहंत्री सिंहिका सिंहवाहना सुषेना चंद्रनीलका सुकीर्ती छिन्न संशया रसाज्ञा रसदा रामा लोलिहाना अमृतस्रवा नित्योदिता स्वयं ज्योति उत्सुका मृतजीविनी वज्रदंडा वज्रजिह्वा वैदेही वज्र विग्रहा मंगल्या मंगला माला मलिना मलहारिणी गांधर्वी गारुडी चांद्री कंबलाश्वर प्रिया सौदामिनी जनानंदा भ्रुकुटी कुटिलानना कर्णिकारकरा कक्षा कंस प्राणपहारिणी युगंधरा युगावर्ता त्रिसंध्या हर्षवर्धिनी प्रत्यक्ष देवता दिव्या दिव्यगंधा दिव्यापरा शक्रासनगता शाक्री साध्वी नारी शवासना इष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्ट शिष्ट प्रपूजिता शतरूपा शतावर्ता विनता सुरभि सुरा सुरेंद्र माता सुद्युम्ना सुषुम्ना सूर्य संस्थिता समीक्षा सत्प्रतिष्ठा निवृत्ति ज्ञानपारगा धर्मशास्त्रार्थ कुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना धर्मा धर्म विनिर्मात्री धार्मिकानाम शिवप्रदा धार्मिको काम कल्याण करने वाली धर्मशक्ति धर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी धर्मांतरा धर्ममेधा धर्मपूर्वा धनावहा धर्मोपदेष्ट्री धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा कापाली शाकला मूर्ति कला कलित विग्रहा सर्वशक्ती विनिर्मुक्ता सर्वशक्त्या श्रयाश्रया सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा ज्ञानरूपिणी प्रधान पुरुषेशेषा महादेवैक साक्षिणी सदाशिवा वियन्मूर्ति विश्वमूर्ति तथा अमूर्तिका अर्थात के नामों से प्रसिद्ध है। इस प्रकार हजार नामों से
देवी की स्तुति करके वे भयभीत हिमवान पर्वतः पुनः प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले, हे परमेश्वरी, यह जो आपका घोर ऐश्वर्य अर्थात विराट रूप है, उसे देखकर मैं इस समय भयभीत हो रहा हूँ। आप अपना दूसरा सौम्य रूप मुझे दिखाए। उस हिमवान पर्वत के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन देवी पार्वती ने अपने उस विराट रूप को समेटकर दूसरा सौम्य रूप उन्हें दिखलाया। देवी का वह रूप नील कमल दल के समान नील वर्ण वाला, नील कमल के समान सुगंधि युक्त, 2 नेत्र एवं 2 भुजाओं वाला, सौम्य, नीले अलंकारों से विभूषित, रक्तमल के समान रण चरण तल वाला, सुंदर लाल पलक वाले समान हाथ वाला, श्रीयुक्त वह रूप विशाल एवं प्रशस्त ललाट पर लगे तिलक के प्रफुल्लित था। उसके सभी अंग अत्यंत कोमल, सुंदर तथा भूषणों से आभूषित थे। उन देवी ने स्वर्ण निर्मित विशाल माला को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा था। सुंदर बिंब फल के समान रक्त ओठ मंद मधुर मुस्कान युक्त था। चरणों में धारण किए नुपुरों से ध्वनि निकल रही थी। देवी का वह रूप प्रसन्न मुख वाला तथा दिव्य एवं अनंत महिमा में प्रतिष्ठित था। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान देवी के इस प्रकार के सौम्य स्वरूप को देखकर भय का परित्याग कर प्रसन्न मन होकर परमेश्वरी से कहने लगे, हिमवान कहते हैं, मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया। आज मेरा तप सफल हो गया, जो मुझे अव्यक्त स्वरूप आप प्रसन्न होकर दृष्टि गोचर हुई है। देवी, आपके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। आप में प्रधान आदि प्रतिष्ठित है और आप में ही सब वह सब लीन भी हो जाता है। आप ही परम गति भी है। शिव के आश्रय में रहने वाली देवी, कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृति से परे करते हैं और दूसरे परमार्थ को जानने वाले आपको शिव कहते हैं। आप में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा तथा ईश्वर प्रतिष्ठित है। आपसे अविद्या, नियति, माया और सैकड़ों कला आदि की उत्पत्ति होती है। आप ही वह परमा शक्ति अनंता और परमेष्ठिनी है। आप सभी भेदों से विनिर्मुक्त और सभी भेदों के आश्रय एवं स्वयं प्रतिष्ठित है। हे योगेश्वरी, आप में ही अधिष्ठित होकर महादेव, महेश्वर, प्रधान आदि संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और फिर उसका संहार करते हैं। उस आपके ही संयोग से महादेव स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। आप ही परमानंद रूपा और आप ही आनंद प्रदान करने वाली है। आप अक्षर, परम व्योम, महान ज्योति, निरंजन, कल्याण रूप, सर्वगत, सूक्ष्म एवं सनातन परब्रह्म है। देवी, आप सभी देवताओं, इंद्र रूप और ब्रह्म ज्ञानियों में ब्रह्मा रूप है। आप बलवानों में वायु रूप तथा योगियों में कुमार रूप सनत कुमार है। आप ऋषियों में वशिष्ठ, वेदों में व्यास है। सांख्य शास्त्र के जानने वालों में कपिल देव तथा रुद्रों में शंकर है। आप आदित्यों में उपेंद्र अर्थात विष्णु तथा वसुदेवों में पावक है। वेदों में आप सामवेद तथा छंदों में गायत्री छंद है। विद्याओं में आध्यात्म विद्या तथा गतियों में परम गति है। आप सभी शक्तियों में माया और संहार करने वालों में काल है। आप सभी गुह्यों में ओंकार और वर्णों में द्विजोत्तम है। आश्रमों में गृहस्थाश्रम तथा ईश्वरों में महेश्वर है। पुरुषों में जो पुरुष है और जो सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला है, वह एकमात्र आप ही है। देवी, आप सभी उपनिषदों में गुह्योपनिषद कही जाती है। कल्पों में आप ईशान कल्प है और युगों में सत्य युग है। सभी भ्रमण करने वाले ग्रह नक्षत्रों आदि में आदित्य, सूर्य तथा वाणियों में सरस्वती देवी है। सुंदर रूप वालों में आप लक्ष्मी और मायावियों में विष्णु है। आप प्रतिव्रताओं में अरुंधति तथा पक्षियों में गरुड़ है। आप सुक्तों में पुरुष सुक्त, सामगानों में ज्येष्ठ साम है। रिपीट, आप सुक्तों में पुरुष सुक्त, सामगानों में ज्येष्ठ साम है। अपने योग्य मंत्रों में सवित्री मंत्र और यजुर्वेद में मंत्रों में शतरुद्रीय आप ही है। आप वर्तमान और रिपीट, आप पर्वतों में महामेरु और सर्पों में अनंत नाग है। सभी में आप परब्रह्म हैं। सब कुछ आप में ही व्याप्त है। मैं आपके तमोगुण से परे रहने वाले उस सत्य रूप को नमस्कार करता हूँ, जो समस्त कलाओं में रहित, अगोचर, निर्मल, अद्वितीय, आदि, मध्य तथा अनंत रहित है। अनंत और आदि स्वरूप है। वेदांत रूपी विज्ञान में सर्वथा निश्चय करने वाली, जगत के उत्पादक प्रणव नाम वाले जिस अद्वितीय आनंद का साक्षात्कार करते हैं, मैं उसी रूप की शरण ग्रहण करता हूँ।
समस्त प्राणियों में भीतर रहने वाली प्रधान और पुरुष के संयोग तथा वियोग में कारण, उत्पत्ति एवं विनाश से रहित तथा तेजो में रूप प्राण नाम वाले रूप को प्रणाम करता है। मैं आदि तथा अंत में रहित संसार के आत्मा रूप अनेक रूपों में स्थित प्रकृति से परे रहने वाले कुटस्थ एवं अव्यक्त शरीर धारण करने वाले पुरुष नामक आपके रूप को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी के आश्रय रूप संपूर्ण संसार का विधान करने वाले सर्वत्र व्याप्त जन्म और मरण से रहित सूक्ष्म विचित्र त्रिगुणात्मक प्रधान स्वरूप तथा अलुप्त भेद वाले आपके रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो आद्य महान पुरुषात्मक रूप है, जो प्रकृति में अवस्थित है, त्रिगुणात्मक मूल बीज रूप है तथा ऐश्वर्य, विज्ञान और विराग धर्मों से समन्वित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। 14 लोकात्मक जल में अवस्थित विचित्र भेद वाले परम पुरुष को ही अपना स्वामी स्वीकार करने वाले अनंत प्राणियों के निवास स्थान उस जगदंड ब्रह्मांड संज्ञक आपके रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समग्र वेद रूप अद्वितीय आदि अपने तेज से संपूर्ण संसार को व्याप्त करने वाले तीनों कालों के कारण तथा सूर्यमंडल में प्रतिष्ठित परमेष्टि नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ, जो हजारों सिर वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न है, हजारों हाथ वाले हैं तथा जल के मध्य में शयन करने वाले हैं। मैं उन नारायण नाम से प्रसिद्ध पुराण पुरुष के रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो रूप भयंकर दाढ़ वाला, देवताओं द्वारा सब प्रकार से वंदनीय, प्रलय कालीन अग्नि के समान रूप वाला और संपूर्ण प्राणियों के विनाश के लिए कारण रूप है, मैं उस काल नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ। देवी, मैं आपके शेष नाम वाले उस रूप को प्रणाम करता हूँ, जो हजारों फणों से सुशोभित है, प्रधान नागराजों से पूजित है, जनार्दन नाम से शरीर धारण किए हुए है तथा प्रगाढ़ निद्रों में है, जिसका ऐश्वर्य अव्याहत अबाधित है, जिसके नेत्र विषम है, जो 3 नेत्रों से युक्त है, जो ब्रह्म के अमृत रूपी आनंद रस को जानने वाला है, अद्वितीय है, प्रलय काल में स्थित रहने वाला है और जो द्युलोक में नृत्य करता रहता है। देवी, मैं आपके उस रुद्र नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, शोक से सर्वथा शून्य, निर्मल, पवित्र, देवताओं तथा असुरों से पूजित चरण कमल वाले आपके अत्यंत कोमल, विशाल एवं उज्ज्वल इस रूप को नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। भगवती ईशानी को नमस्कार है। कल्याण रूपिणी, आपको बार बार नमस्कार है। मैं आपसे व्याप्त हूँ, आप मेरे आधार है और आप ही मेरी गति है। परमेश्वरी, मैं आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे समान संसार में देवता या दानव कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे तप के कारण आप जगन माता ही मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। देवी, ये पितरों की कन्या मेना संपूर्ण संसार की माता स्वरूप आपकी माता है। अहो, पुण्य के गौरव का क्या कहना। अमरेश्यानी, आप मेना के साथ मेरी सर्वदा रक्षा करें। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ और आप कल्याणकारिणी की शरण में हूँ। अहो, महादेवी के मेरे घर आने से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। महादेवी शंकरी, आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। ऐसा वचन कहकर वह गिरिराज हिमालय गिरिजा को देखते हुए एवं हाथ जोड़ते हुए उनके पास खड़े हो गए। जगत की अरणी अर्थात मूल कारण रूप उस देवी ने उनका हिमवान का वचन सुनकर अपने पति पशुपति शंकर का स्मरण कर मधुर मधुर मुस्कुराते हुए पिता हिमवान से कहा। देवी कहते हैं, गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित केवल ईश्वर को ज्ञात इस परम गुह्य उपदेश को सुनो। मेरे जिस सर्वशक्ति संपन्न अनंत परम प्रेरक अद्भुत एवं ऐश्वर्य संपन्न रूप को तुमने देखा है, शांत एवं एकाग्र मन होकर दंभ और अहंकार का सर्वथा परित्याग कर अत्यंत निष्ठा रखकर तत्परायण हो, उसी रूप ही शरण ग्रहण करो। तात अनन्य शक्ति पूर्वक मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहण कर सभी यज्ञ तप दान आदि साधनों के द्वारा सदा उसी रूप की अर्चना करो। मेरे उपदेश को मानकर मन से उसी रूप को देखो, उसी का ध्यान करो और उसी का जप करो। अनग मैं तुम्हारे संसार भाव बंधन को विनष्ट कर दूंगा। ऐश्वर्य योग में स्थित अपने भक्तों का मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देती हूँ। गिरिश्रेष्ठ, मैं ध्यान कर्म योग भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्राप्त हूँ। दूसरे करोड़ों कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता।
श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वर्णाश्रम कर्म धर्म बतलाया गया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान युक्त उस कर्म का निरंतर आचरण करो। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित यज्ञ की कर्मों को धर्म कहा गया है। धर्म किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता, वेद से ही धर्म निर्गत है। इसलिए धर्मार्थी एवं मुमुक्षु को चाहिए कि मेरे स्वरूपभूत वेद का आश्रय ग्रहण करें। मेरी ही यह वेद नाम वाली पुरातन पराशक्ति रूप यजुष तथा साम वेद के रूप में सृष्टि के आदि में प्रवर्तित होती है। उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मणादि को उत्पन्न कर अपने अपने कर्मों में लगाया। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए उस वेद विहित वर्णाश्रम धर्मों का जो पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोकों में स्थित स्थामिस्त्र आदि नरकों को बनाया है। धर्म का विधान करने वाले अथवा धर्म को बतलाने वाले वेद को छोड़कर और अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जो वेदाभ्यास के अतिरिक्त अन्यत्र मन लगाता है, द्विजातियों द्वारा वे संभाषण करने योग्य नहीं है। इस संसार में श्रुति एवं स्मृति के विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे जाते हैं, निश्चय ही उनसे निष्ठा अर्थात विश्वास रखना तमोगुणी निष्ठा है। जो गुस्से शास्त्रों के प्रभाव को बतलाकर मनुष्यों को मोहित करते हैं, इस संसार में उन लोगों को मोहित करने के लिए मैंने शास्त्रों को बनाया है। वेद के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जिस कर्म को वेद सम्मत कहा गया है, वही कर्म करणीय है, और जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इस कर्म को करते हैं, वे मुझे प्रिय है। प्राचीन काल में विराट पुरुष स्वयंभुव मनु ने सभी वर्णों पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही आज्ञा से भृगु आदि मुनियों से धर्म मनुस्मृति कहा था। उनके मुख से श्रेष्ठ धर्म का श्रवण कर अन्य मुनियों ने भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्य धर्मशास्त्रों अर्थात स्मृतियों की रचना की। प्रलय काल में उनके धर्मशास्त्रों के अंतर्हित हो जाने पर प्रत्येक युग में वे महर्षिगण ब्रह्मा के कहने पर पुनः उन शास्त्रों की रचना करते हैं। राजन, ब्रह्मा के आदेश से व्यास जी ने 18 महापुराणों को कहा है। उन पुराणों में धर्म प्रतिष्ठित है। अन्य उपपुराण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं। यहाँ प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता है। सप्तम 4 वेद संहिता, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, न्याय विद्या, मीमांसा तथा उपब्रुवन अर्थात इतिहास और पुराण, इस प्रकार ये 14 विद्यास्थान कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्यत्र धर्म विद्यमान नहीं है। इस प्रकार मनु, व्यास आदि पितामह ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्मों को मेरे ही आदेश से प्रलय काल पर्यंत स्थापित करते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर प्रलय काल उपस्थित होने पर वे सभी पुण्यात्मा ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट करते हैं। इसलिए धर्म के परिज्ञान के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न से वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे धर्म सहित ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। जो सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर संबंधी योग में स्थित होकर भक्ति पूर्वक सदा मेरी उपासना करते हैं, सभी प्राणियों द्वारा दया करते हैं, शांत, जितेंद्रिय, मात्सर्य रहित, मान रहित, बुद्धिमान, तपस्वी तथा व्रतपरायण है, मुझसे जिनका चित्त और प्राण लगा हुआ है, मेरे तत्व वर्णन में ही जो लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी जो कोई भी हो, उन नित्य भक्ति में लगे हुए भक्तों के माया तत्व से उत्पन्न संपूर्ण अंधकार का ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं अविलंब ही विनाश कर देती हूँ। अद्वितीय ज्ञान के द्वारा जिनके अंधकार का भलीभांति विनाश हो गया है, ऐसे ही मत परायण भक्त सदा आनंदित रहते हैं और संसार में बार बार जन्म नहीं लेते। इसलिए सब प्रकार के मेरे भक्त और मेरे परायण रहते हुए तुम मेना के साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि तुम मेरे ऐश्वर्य संपन्न अव्यय स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे आदिकाल स्वरूप कलात्मक रूप की शरण ग्रहण करो। तात मेरा जो भी रूप आपके मन को अभिष्ट हो उसी में निष्ठा रखो और उसी के परायण होकर उसकी ही आराधना में संलग्न रहो। मेरा जो कला रहित चिन्मात्र अद्वितीय कल्याणकारिणी सभी उपाधियों से सर्वथा मुक्त अनंत अमर एवं परम रूप है, वह परम पद एकमात्र ज्ञान के द्वारा बड़े ही कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले लोग मुझ में ही प्रवेश करते हैं।
उसी में मेरे दिव्य रूप में बुद्धि रखने वाले, उसी में अपने को लगाने वाले, उसी में निष्ठा रखने वाले तथा उसी के परायण और ज्ञान के द्वारा जिनके समस्त पाप विनष्ट हो गए हैं, वे सभी अवागमन के चक्र में नहीं पड़ते अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राजेंद्र, मेरी शरण ग्रहण किए बिना परम निर्वाण निर्मल पद प्राप्त नहीं होता, इसलिए मेरी शरण ग्रहण करो। महाराज, द्वैत या अद्वैत अथवा दोनों ही रूपों में मेरी उपासना कर तुम्हें उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजेंद्र, बिना मेरा आश्रय लिए स्वभाव से ही निर्मल उस शिव तत्व को जान नहीं जा सकता, अतः मेरी शरण ग्रहण करो। इसलिए तुम नित्य अक्षर स्वरूप एवं रूप रहित ईश्वर तत्व की प्रयत्न पूर्वक आराधना करो, इससे तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन, वाणी तथा कर्म से बड़े ही भाव से सर्वत्र शिव की आराधना करो, इससे तुम उस पद को प्राप्त करोगे। मेरी माया से मोहित प्राणी उस अनादि अनंत अजन्मा कल्याणकारी परम महेश्वर सभी प्राणियों के अंतर में निवास करने वाले, सभी के आधार, निरंजन नित्य आनंद स्वरूप, निराभास निर्गुण अंधकार से परे, अद्वैत अचल कला रहित निष्प्रपंच स्वसंवेद्य अज्ञेय तथा परमाकाश में स्थित ब्रह्म संज्ञक तत्व को नहीं जान पाते। मेरी माया द्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुण से घिरे हुए प्राणी इस घोर संसार सागर में बार बार जन्म लेते हैं। राजन, जन्म रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए अनन्य भक्ति एवं सम्यक ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। राजन, जो अहंकार, मात्सर्य, काम, क्रोध, संग्रह की प्रवृत्ति तथा अधर्माचरण में रुचि का सर्वथा परित्याग कर अनासक्त भाव में स्थित रहते हैं और सभी प्राणियों में अपने को एवं सभी प्राणियों को अपने अंतरात्मा में, प्राणियों में अपने को एवं सभी प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में स्थित कर देखते हैं, वे आत्मा द्वारा अंतरात्मा का साक्षात्कार कर ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले तथा प्रसन्न मन वाले ब्रह्मा के एक ही भाव से स्थित अनन्यगामिनी परम ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे उस ऐश्वर्य युक्त निष्कल ब्रह्म तत्व का साक्षात करते ही और समस्त संसार से अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हे अद्वितीय, अपनी आत्मा के आश्रय महेश्वर परम शिव ही अनंत तथा अव्यय पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा रूप है। राजन, ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग के द्वारा समस्त संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो। पर्वतराज हिमालय, मैंने यह गुह्य उपदेश तुम्हें प्रदान किया है। इस संपूर्ण उपदेश पर विचार कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। महादेव शंकर की निंदा करने वाले अपने पिता दक्ष की आलोचना कर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर मैं परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुई हूँ। तुम्हारी आराधना के कारण धर्म का स्थापन करने के लिए तुम्हें ही पिता के रूप में आश्रय बनाकर मैं मेना की देह से उत्पन्न हुई हूँ। आप परमात्मा ब्रह्म देव के निर्देश से स्वयं वर के समय मुझे रुद्र को प्रदान करेंगे। राजन, तात उस संबंध के कारण इंद्र सहित सभी देवता आपको नमस्कार करेंगे तथा भगवान शंकर भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा मुझे ही ईश्वर की विषय स्वरूप, ईश्वर का सर्वस्व समझो और शरण ग्रहण करने योग्य भगवान शंकर की पूजा कर उनकी शरण में जाओ। भगवान महादेव की देवी शंकर पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे पर्वतराज हिमालय विनय पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए पुनः महेश्वरी से कहने लगे, महेशानी, आप मुझे परम माहेश्वर योग को विस्तार से बतलाइए और ज्ञान तथा साधनों सहित आत्म योग को भी विस्तार पूर्वक बतलाए। इस पर भगवती पार्वती ने उन्हें वह परम ज्ञान श्रेष्ठ आत्मयोग और उसकी प्राप्ति के साधनों को सभी विस्तार पूर्वक भली भांति बतलाया। जगत जननी के मुख कमल से परम ज्ञान सुनकर वे लोक पूजित पर्वतराज हिमालय पुनः योग में आसक्त हो गए। कालांतर में हिमालय ने ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं की सन्निधि में अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि कर समझते हुए साध्वी पार्वती को महेश्वर के लिए प्रदान किया। जो व्यक्ति भगवान शिव के सानिध्य में उनके भाव से भावित होकर पवित्रता पूर्वक देवी के महात्म्य का वर्णन करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य योग से समन्वित होकर ब्रह्मलोक को पार कर देवी के स्थान को प्राप्त करता है। जो एकाग्रसन से ब्राह्मणों को समीप में देवी के इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पापों से विमुक्त हो जाता है।
देवी का जो 1008 नाम वाला स्तोत्र बतलाया गया है, उसे जानकर सूर्य मंडल में स्थित परमेश्वरी की भावना करते हुए गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति योग पूर्वक उनकी अर्चना द्विज को करनी चाहिए और देवी के परम महेश्वर श्रेष्ठ भावक अनन्य मन से मरणापर्यंत स्मरण करते हुए इस उपदिष्ट 1008 नामों का नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज अंत समय में देवी की स्मृति प्राप्त कर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, अथवा वह विप्र ब्राह्मणों के पवित्र कुल में उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रभाव से वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। परमेश्वर ब्रह्मंडी उस परम दिव्य योग को प्राप्त कर वह शांत तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रातः मध्याह्न तथा सायं तीनों समय देवी के प्रत्येक नाम से हवन करता है, वह पुतना आदि द्वारा उत्पन्न अरिष्ट दोषों तथा ग्रहों के दोषों से मुक्त हो जाता है। अथवा लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाला द्विज विधि पूर्वक देवी की पूजा कर और उनके पार्श्वभाग समीप में 3 नेत्र वाले भगवान शंकर की पूजा करता है तथा 1 वर्ष तक आलस्य रहित होकर प्रतिदिन निरंतर देवी के सहस्त्र नाम का जप करता है, वह महादेव भगवान शंकर की कृपा से महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजातियों को सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। विप्रो, मैंने प्रसंगवश देवी का उत्तम महात्म्य आप लोगों से कहा। अब इसके बाद आप लोग भृगु आदि महर्षियों को प्रजा सृष्टि को सुनो। प्रसंगात कथितम विप्रा दिव्या महात्म्यम उत्तमम अतः परम प्रजा सर्गम भृगवादीनाम निबोधत इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्राख्यां संहितायां पूर्व विभागे 11वाध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कूर्म पुराण के पूर्व भाग के 12वां अध्याय सुनेंगे। 12वें अध्याय में महर्षि भृगु, मरीचि, पुलस्त्य तथा अत्रि आदि द्वारा दक्ष कन्याओं से उत्पन्न संतान परंपरा का वर्णन, 49 अग्नियों, पितरों तथा गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। हरि ओम।